हाँ, प्रूफ भी देंगे आपको। जब आप चाहिएगा हम प्रूफ देंगे, हम ऑन नीचे दिखा देंगे आपको। जिस तरह से पूरा राज्यों में तृणमूल के खिलाफ लोगों ने है, जिस तरह से दीदी का दूध हर गांव में जा रहा है और उसको भूत बना के बाकी लोग ने खेद रहा है, इसी तरह से लोग विचलित हैं। और यहाँ जो ऑफिस है, हमको लगता है बीजेपी का नेता लोग जो है वो लोग पार्टी करता है, लेकिन इस विषय पर आज तक गौर नहीं किया। जो यहाँ एक दलाल चक्र है, हमको लगता है कि वो लोग भी कुछ कमीशन यहाँ से खाते हैं बोल के इनका विरोध नहीं कर रहे हैं। टीएमसी की कोई भी नेता, एक भी बीजेपी का नेता का नाम बता सके तो मैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नाते और मैं आपको बोलता हूँ कि उस नेता का अभी बर्खास्त करूँगा, लेकिन ऐसा कोई। दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट ट्रेड यूनियन की तरफ से केंद्र सरकार और उत्तर बंगा की कुछ नेताओं के ऊपर दोषारोपण, जिसमें से केंद्र सरकार की लेबरों के ऊपर नीति और श्रमिकों की ईपीएफ के ऊपर बीजेपी नेताओं का धांधली। ऐसा ही कुछ समस्याओं के लेके ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन की तरफ से बीजेपी एमएलए और एमपी का घर का सामने प्रोटेस्ट तो हो ही रहा है, लेकिन भारतीय राजनीति में नेताएं एक दूसरे को दोष लगाना ये आम बात सा है। लेकिन प्रैक्टिकल खबर ने जितना हो सके बीजेपी नेताओं के ऊपर भी बयान लेने का कोशिश किया और सच्चाई क्या है जानने का कोशिश किया। नमस्कार दर्शक बिन, मैं योगेंद्र बरदेवा प्रैक्टिकल खबर से। आज मैं आप लोग के सामने एक लेबर्स का एक डिमांड या हक या घोटाला, लेबर को मिलने वाला जो ईपीएफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड, उसके ऊपर घोटाला हुआ कहना है ऑल इंडिया तृणमूल ट्रेड यूनियन की ओर से, जो यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। अभी मैं फिलहाल हूँ ये 2 नंबर पत्थरघाटा 2 नंबर मोड़ में है। तो ये कल से विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और ये करीब 5 फरवरी तक ये विरोध प्रदर्शन रहेगा। सो आप लोग यहाँ पर जो देख रहे हैं कि लेबर यूनियन की ओर से बीजेपी सरकार यानी केंद्र सरकार की और लोकल जो एमएलए और एमपी जो है उसके विरुद्ध में ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है। सो ये लेबर यूनियन का कहना है कि ईपीएफ में जो पैसा मिलता है वहां से कटौती हुआ है और ईपीएफ ऑफिस जो है उसका नीचे में एक एक्स्ट्रा ऑफिस खुला हुआ है, वहीं पर सेटलमेंट होता है और वहीं पर घूसखोरी का काम चलता है। ये जो विरोध कर रहे हैं ये लोग का कहना है। तो हम जिला आईएनटीटीसी दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट का फ्रेंच का वाइस प्रेसिडेंट बाचू दत्त, हम लोग को जो मुद्दा है ये जो प्रोविडेंट फंड जो है, इसको जो समस्या है इसको विरोध में ये आंदोलन है। प्रोविडेंट फंड जो चाय श्रमिक को जो वंचित किया जा रहा है प्रोविडेंट फंड का माध्यम से, हम लोग को उत्तर बंगाल में बहुत सारा चाय बागान है, इसको कैसे वंचित किया जा रहा है। आधार लिंक नहीं होने का कारण ये लोग पीएफ फंड में जाके वंचित हो रहा है। और ये हम लोग को पार्टी का सोच है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट और चाय बागान मालिक लोग को एक खेल है। कारण क्या है, आधार और पीएफ लिंक अगर सरलीकरण होता है तो उनको पैसा सही सहज उपाय से मिलता है, मिलने के लिए रास्ता भी बनता है। लेकिन ये जो डिफरेंस करके रखा है, हम लोग को सोच है ये लोग अपने सोच ऐसा करके रखा है कि ये सरलीकरण ना हो। कारण कि ये सरलीकरण हो जाता है तो पैसा देना पड़ेगा इंटर डुअर्स का, जितना चाय बागान है सब श्रमिक को। एक तो इन लोग को 220 रुपया हाजिरा है, ऊपर से जब रिटायरमेंट का समय होता है इन लोग को पीएफ मिलना चाहिए, मिलता है, लेकिन वहाँ पर जाके भी
ये लोग वंचित होता है। इसके लिए हम लोग को जो दावी है, हर बगान में एक ठो करके सेंट्रल गवर्नमेंट का कैंप होना चाहिए। कैंप का माध्यम से ये सरलीकरण होना चाहिए। जो स्टाइपेंड मिलता था बगान का, लड़का लड़की जो सब पढ़ा लिखा करता है, थोड़ा तेज हुनर पढ़ने में, उस सबको स्टाइपेंड बंद किया हुआ है। ऊपर से 1000 करोड़ रुपया ये लोग जो सेंट्रल गवर्नमेंट से अलाउ किया था, ये अभी ये बात लेके कोई चर्चा नहीं है, इस विषय लेके कोई सोच भी नहीं कर रहा है। लेकिन हम लोग को कहना है कि ये 1000 करोड़ रुपया जो सेंट्रल गवर्नमेंट में पार्लियामेंट में जो पास किया था, हाँ, ये पास क्यों किया था, और पास किया तो अभी तक ये इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हुआ। अच्छा सर, जैसे कि आप लोग का अभी जो विरोध कर रहे हैं, डेमोक्रेसी तरीका से आप लोग विरोध कर रहे हैं, एक्चुअली आप लोग का नंबर 1 डिमांड क्या है? आप लोग क्या चाहते हैं? हम लोग को नंबर 1 डिमांड है आधार और पीएफ जो है उसको सरलीकरण होना चाहिए। पीएफ का पास जाने से आधार वाला को दिखाता है, आधार वाला को पास जाने से बोलता है अभी समय लगेगा। और सबसे बड़ा समस्या क्या है, हम लोग को सिलीगुड़ी जंक्शन जो पीएफ ऑफिस है उसका नीचे पीएफ कमिश्नर का सिक्योरिटी गार्ड हुआ, स्वीपर हुआ, ऑफिस बियरर हुआ, सब मिलके प्राइवेटली ग्राउंड फ्लोर में एक ऑफिस बना के रख लिया। और ये जो चाय बागान जो काम करने वाला मजदूर है, ये लोग तो उतना पढ़ा लिखा नहीं होता है, उतना अपडेट नहीं होता है, अप टू डेट नहीं होता है। वो लोग वहाँ जाके वो लोग को खप्पड़ में पड़ता है, किसी को 40,000 ले लेता है, किसी को 50,000 ले लेता है, किसी को 1 लाख ले लेता है, कागज में वैसे ही सही सबूत करा लेता है। अच्छा सर, आप लोग जैसा कि यहाँ पर ईपीएफ प्रोविडेंट फंड के डिमांड के बारे में यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, आपको क्या लगता है ये सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से हुआ है या नेता की तरफ से या सिस्टम का ही प्रॉब्लम है? आपको क्या लगता है? एक्चुअली क्या है, देखिए, हम तो सेंट्रल गवर्नमेंट का विरोध में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहा है। सेंट्रल गवर्नमेंट का प्रतिनिधि हमारा डुअर्स में जितना भी एमएलए एमपी है, आम पब्लिक उनको वोट दिया, पब्लिक को वोट लेके वो सेंट्रल गवर्नमेंट में गया। ये जो समस्या है, ये जो ओवरलुक हो रहा है, इसमें वो लोग को खामती है। यहाँ का समस्या, यहाँ का जो अवहेलना है, वो तो वहाँ जाके आवाज उठाएगा, वहाँ जाके बोलेगा। लेकिन ये लोग क्या काम से एमएलए है, एमपी है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, तो आप यहाँ का जो एमएलए और एमपी जो है वो लोग को दोषी समझते हैं? वो लोग को दोषी समझता है, साथ साथ सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है उसको भी हम दोषी समझते हैं। खास करके डिमांड है जो चाय बागान का जो श्रमिक है, जो चाय बागान का मालिक, उनका पीएफ का जो रुपया काटता है, 58 साल काम करने के बाद जब यहाँ पीएफ ऑफिस में आते हैं तो उनका पीएफ नहीं मिलता है। नहीं मिलने के कारण इसी के विरोध में हम लोगों का माल बाजार में अभिषेक बनर्जी जो प्रोग्राम किया था, उसमें उन्होंने अपने वक्तव्य में कहा था कि हर बागान के मालिक के विरोध में हम लोगों का। इस तरह से मैंने सुना कि टीएमसी का अभी पूरा राज्य में जिस तरह का घोटाला और दुर्नीति सामने आया है, उसके साथ साथ ये लोग अभी थोड़ा विचलित है। और चाय बागान का जो इशू है उसमें भी मैं जो सुना कि ये चाय बागान का जो ट्रेड यूनियन है टीएमसी का, वही लोग कुछ कर रहा है। देखिए, आज चाय बागान का हर जमीन, जो चाय बागान का जमीन है उसमें 5 स्टार होटल बन रहा है और चाय बागान का जमीन में बड़ा बड़ा फ्लैट बन रहा है। तो इसमें पूरा राज्य सरकार का जितना सारा टीएमसी का लीडर्स है, यूनियन का लीडर्स है, वो सब जड़ित है। आज चाय बागान का जो साधारण कर्मचारी है, जो काम करते हैं, मजदूर है, उनको आज 350 रुपया तनख्वाह भी नहीं मिलता है और उनके जो अभी स्थिति है वो भी एकदम ठीक ठाक नहीं है। और यहाँ जहाँ तक इतना दिन से जो चाय के बागान में जो काम कर रहा है, जो श्रमिक है, उनको आज तक पट्टा भी नहीं दिया गया और पट्टा नहीं देने के कारण प्रधानमंत्री आवास उनके घर या फिर और कोई सरकारी सुविधा उन लोगों को मिलता नहीं।
और वो ना करते हुए ये लोग, ये राज्य सरकार ने ये जितना सारा वेस्ट बंगाल में चाय बागान है उनका मालिक को ये दे दिया कि वहाँ बड़ा बड़ा 5 स्टार होटल खोला जाए, रिसोर्ट खोला जाए, बड़ा बड़ा जो फ्लैट खोला जाए, बना जाए। तो इस तरह से सबको पता है कि चाय बागान के लोगों के साथ जो होना चाहिए न्याय, वो न्याय ये लोग नहीं किया। अभी जिस तरह से पूरा राज्यों में तृणमूल के खिलाफ लोगों ने है, जिस तरह से दीदी का दूध हर गांव में जा रहा है और उसको भूत बना के बाकी लोग ने खेद रहा है, इसी तरह से ये लोग विचलित हैं और ये लोग जो सच्चा रूप से करना चाहिए था वो नहीं किया। इतना दिन से ये लोग 11 साल से 12 साल से सरकार में है लेकिन कुछ किया नहीं। लेकिन केंद्र सरकार, देखिए आज मोदी जी अपना देश का प्रधानमंत्री, वो भी चाय वाला का बेटा है और उसको भी पता है ये चाय बागान का जो श्रमिक है उनका जो दुर्दशा है वो भी दूर होना चाहिए। इसलिए अब देखिए पहले भी ये पीएफ को लेके बहुत सारा घोटाला होता था, इनके ज़माने में भी होता था। अभी इस घोटाला कम हो इसीलिए हर श्रमिक का जो आधार कार्ड है उसके साथ जो उनका पीएफ का लिंक होना चाहिए, ये लिंक करने का काम चल रहा है और केंद्र सरकार के तहत ये चल रहा है। लेकिन ये लोग बागान का मालिक का साथ मिला हुआ है, इसीलिए ये बागान के श्रमिक का जो 350 रुपया जो आज देखिए इतना दिन में इतना सब कुछ महंगा हो गया है, तो 350 रुपया होने से कम एक परिवार का एक श्रमिक का चल सकता है। लेकिन अभी तक वो 216 रुपया कितना है, ठीक है ना। तो इस हिसाब से उनका परिवार और आर्थिक स्थिति ज़्यादा ठीक नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार इसमें ये श्रमिक का साथ है और हम लोग जितना सारा सहयोगिता हो सके उनको निश्चित रूप से करेंगे। लेकिन टीएमसी का कोई अभी इशू नहीं है, वो लोग पूरा राज्य सरकार में ऐसा है। और टीएमसी के नेता जो लोग अभी धरना में बैठ रहा है वो लोग भी बागान से लाखों रुपया लूट के अभी बहुत सारा ये सब बना रहा है। इधर भी जो यहाँ INTTUC का जो बड़ा लीडर है या टीएमसी का बड़ा लीडर है वो भी देखिए जो गुलमा के पास वो बहुत बागान के जमीन के पास ही उधर 4 तला का बहुत बड़ा मकान भी बना लिया, रिसोर्ट टाइप का बनाएगा ऐसे सुना रहा है। तो टीएमसी जो भी करता है वो सब अभी पूरा बंगाल का लोगों को पता है, ये भ्रष्टाचारी सरकार है। और टीएमसी के छोटे से लेके बड़ा नेता तक सब भ्रष्टाचार के साथ जुड़ा हुआ है। आज SSC का दुर्नीति है, टेट का दुर्नीति है, सब कोई छोड़ा नहीं। आज माटी को लेके, जमीन से लेके, कोयला से लेके, बालू से लेके सब तरह का जो इतना सारा मामला है ये टीएमसी के नेता लोगों के पास ही है, वो लोग करता है। अच्छा इसीलिए उसको ज़्यादा कुछ हम अमल नहीं देते, वो लोग का काम कर रहा है। लेकिन ये चाय बागान का श्रमिक और चाय बागान का जो मजदूर है उन सबको पता है कि हमारे साथ कौन अन्याय कर रहा है। ये टीएमसी वाला है और इससे पहले भी जो सरकार था वो लोग भी उनके साथ कोई न्याय नहीं किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उनके साथ उनको न्याय मिले उनके लिए काम करता रहता है। अच्छा सर, जैसे कि सिलीगुड़ी में प्रोविडेंट फंड का जो ऑफिस जंक्शन में है, तो साधारण लोग का कहना भी है अगर साधारण लोग वहाँ पे अपना फैसिलिटीज़ या अपना डिपॉजिट का पैसा या EPF का रिलेटेड ऑफिस में जाने से पहले ही ऑफिस का नीचे में एक ऑफिस खुला हुआ है जो बीजेपी का नेता से मिला हुआ है और कमीशन बीजेपी नेता को मिलता है बोल के टीएमसी की ओर से ब्लेम किया जा रहा है और उसमें से बीजेपी नेताओं को परसेंटेज मिलता है, ऐसा ब्लेम लगाया है। इसके बारे में आपको क्या कहना है? मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि अगर टीएमसी के कोई भी नेता एक भी बीजेपी का नेता का नाम बता सके तो मैं बीजेपी के जिलाध्यक्ष के नाते और मैं आपको बोलता हूँ कि उस नेता का मैं अभी बर्खास्त करूंगा। लेकिन ऐसा कोई नहीं होता। भारतीय जनता पार्टी के साथ जो जुड़ा होता है, भारतीय जनता पार्टी का जो नेता होता है वो दुर्नीति के साथ नहीं है। आज अपना प्रधानमंत्री जी 8 साल 9 साल हो गया उनका प्रधानमंत्री होते हुए, आज प्रधानमंत्री ना तो प्रधानमंत्री के ऊपर, ना तो बीजेपी के कोई मंत्री के ऊपर, ना तो कोई नेता के ऊपर, इतना सारा देश भर में विपक्ष है, एक भी नेता का साहस नहीं हुआ कि वो सब ये कर सके। और देखिए टीएमसी का नेता चाय बागान के जमीन सब बेच दिया। आज पानी टिंकी में जाइए, चाय बागान का पूरा जमीन बेचकर दखल कर वहाँ पे मार्केट कॉम्प्लेक्स चालू कर दिया। उसमें सब टीएमसी के नेता युक्त है, सबको पता है, इसमें बहुत सारा खबर भी हुआ है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक नेता का नाम किसी टीएमसी के नेता बता सके तो मैं बोलता हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का जिला का अध्यक्ष होने के नाते उस नेता को मैं तुरंत बर्खास्त कर दूंगा। लेकिन ऐसा कोई है नहीं। अच्छा सर, पूरा जितना सारा ये दुर्नीति होता है, भ्रष्टाचार होता है, उसके साथ टीएमसी के नेता का नाम एकदम A to Z तक आपको मिलेगा। अच्छा सर, जैसे कि आधार लिंक और EPF का जो बैंक अकाउंट रिलेटेड है, इसी के लिए साधारण जनता बहुत परेशान में है, इसके बारे में 2 शब्द। देखिए ये तो निश्चित रूप से साधारण जनता का परेशानी ना हो इसी के लिए आधार है कि उनको कोई ना ठगे। देखिए पहले बैंक अकाउंट ही नहीं था, प्रधानमंत्री ने आया और उसको 0 बैलेंस में सबका अकाउंट हो, ये तो किसी का पैसा अकाउंट में जाता ही नहीं और नेता के जेब में सब चला जाता था। लेकिन प्रधानमंत्री जी
गरीब का जो सुविधा है, जो केंद्र सरकार के तहत जो सुविधा उनको मिलना चाहिए, वो खुद का अकाउंट में जाए, इसके लिए वो जीरो बैलेंस के अकाउंट में खुला है। और इसी के तहत जो आधार लिंक, पूरा देश भर में आधार, देखिए अभी बहुत सारा लोग, पहले आधार नहीं था तो एक व्यक्ति चारों तरफ से पैसा लूटता था, और अभी आधार होने के कारण हर अकाउंट के साथ उनका जो आधार का जो लिंक है, पीएफ हो चाहे पैन कार्ड हो चाहे दूसरा कोई वोटर कार्ड हो, सबके साथ आधार लिंक होने के कारण ये जो देश भर में जो भ्रष्टाचार होता था वो अभी बंद हुआ। लेकिन हम साधारण लोगों को लिए भी कुछ सुविधा होना चाहिए कि जो आधार और जो पीएफ का ईपीएफ का जो लिंक, वो भी मतलब थोड़ा सा धीरे और स्वाभाविक रूप से होना चाहिए, ताकि वो श्रमिक लोग और मजदूर लोगों का कोई असुविधा ना हो। इसके लिए निश्चित रूप से जो ऑफिशियल्स है, जो ऑफिस है, वो सब निश्चित रूप में चिंता कर रहा है। जरूरत पड़े तो हम भी एक बार उनसे बात करेंगे ताकि ये जो प्रॉब्लम है उनका सॉल्व हो जाए।